रास्ते में देख रहा हूँ यह व्यक्ति, पता नहीं कैसा फरिश्ता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भूख और प्यास से व्याकुल होके यही रोड पे गिर गया है। ऐसा करो, थोड़ा पानी का छींटा लगाओ, हो सकता होश आ जाए। जी सरदार। रमेश, आप कौन है भैया? मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ। तू मुझे नहीं पहचान रहा, लेकिन मैं तुझे पहचान रहा हूं। मैं तुम्हारा बड़ा साला राजू हूं। राजू भैया, आप इस हालात में क्या करोगे? मुकद्दर किसी के बाप की जागीर नहीं होती है। किस्मत में जो कुछ लिखा है उसे इंसान को तो भोगना ही पड़ता है। मेरी किस्मत का खेल है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो भैया? मैं जरूर बताऊंगा। कहाँ पर है रेखा ये बहना हमारी, कहाँ पर है रेखा ये बहना हमारी, ये जीजा जी मुझे बता दीजिए। मुझे को ना होता सबर है, बिना देखे मुझे को ना होता सबर है। जीजा जी, ये बताओ कि इस वक्त मेरी बहन रेखा कहाँ है? राजू भैया, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि रेखा कहाँ पर है। गई मैं के रेखा मैं तुझसे बताता नहीं राजू भैया, मैं कुछ भी छुपाता।
राजू भैया, अरे गुड़िया का त्योहार था, उसी समय हम रेखा कर हुआ कर आपके घर गए थे, लेकिन जब मैं मुल्क बुलाने गया तो आपके भाई की सास और आपकी बहू घर के जेवरात लेकर घर से भाग रही थी। मैंने उन्हें रोका तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगवा कर रमन भैया से मार कर मुझे घर से बेदखल कर दिया भैया। जीजा जी, जब आप राजापुर गए तो आप पर इल्जाम लगाया गया, लेकिन उस वक्त मेरी बहन रेखा तुम्हें वहीं मिली। नहीं रमन राजू भैया, रेखा नहीं मिली। जीजा जी, अब तुझे मेरी बहन रेखा कभी नहीं मिलेगी। ये क्या कह रहे हो राजू भैया? सच कह रहा हूं, रमन ने मेरी रेखा बहन की जान ले लिया। नहीं राजू भैया, लेकिन मालिक का लाख लाख शुक्र रहा कि बहन रेखा मेरे हाथ तो लग गई। मैंने इलाज कराया, मेरी बहन रेखा ठीक हो गई। मैं तुझसे जरूर मिलाऊंगा बहन रेखा। भैया बहन रेखा, तू आ गई। सबसे पहले तू अपने पति से बात कर। स्वामी, रेखा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी आंख से आंसू। रेखा, ये तेरे रमन भैया और तेरी भाभी की माँ, तीनों ने मिलकर मुझे राजापुर से मार कर बेघर कर दिया, क्योंकि मैं तुझे राजापुर छोड़कर तुझे बुलाने गया था। मगर आपको आना नहीं जाना चाहिए, आप वहां क्यों चले गए? बहन रेखा, क्या बात है भैया? उस घर में उस माँ बेटी का अत्याचार बढ़ चुका है। हाँ भैया, सही बात कह रहे हो आप। आओ चला जाए, इस वक्त हम सब राजापुर एक साथ चलेंगे। ठीक है भैया। आओ चला जाए। नारायण नारायण, सुबह सुबह वक्त है, कोई ट्रक रुका चली, भाग चलने कोई। चला भाग चले, कौन मलाई सेट कर ले। हमारी बात मान, गौरी हाँ। गंज स्टेशन पर चले के बाद वहां से भाग चला। कोनो रास्ता देख, कोनो ट्रक रुका नहीं, भाग चला जाए। केका बुलाई देख कोनो ट्रक तू रुका, पहिया खड़िया, चला वही हम चलाओ, तू बैठ जाई। चल चल भाग चली। रागनी, हाँ, दमाजी दारू पी के गिर गए हैं। लेकिन हमार सुहाग रात नहीं मना गई, लागत है हम ऐसे मर जाबे। तो पगला जी, सुहाग रात बाद में हो जाएगी, पहले भाग, नहीं तो कोई आ जाएगा, आफत आ जाएगी। चल भाग चली। रुकिए रुकिए सासू जी, अरे रुक जाइए रे, रुकिए रुकिए। रुकिए रुकिए अज सासू जी, रुक जाइए, आपकी ये हकीकत को जाना हूं मैं, मुझको बर्बाद में करने में तेरा हाथ था, तेरी हकीकत को आज मैं जान। हमका न मारले, हम कमजोर ये।
उठा ए भाऊजी हागनी आवा कहाँ मर गए हम बराबर वाला बैठक मार मारा ए अम्मा आवा अगर मौका पाए ना ऐसे ऐसे चीज फोड़ दे तो हाथ सोचे रहे उससे पहले हम तार भट्टी खून डाऊ हम बहुत हरामी मनई हमारे नाम सूबेदार सन किया है। सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ, तुम ये सूटकेस लेकर के और बैग लेकर के कहाँ जा रही हो? हे बेटवा जात यही प्रयागराज मेला लगा बा। मेला? हाँ मेला जा रही? हालो मेला में का करे जाती है अम्मा ये का बतावा जात यही नागा लोग से मिले बेटवा। नागा लोग से नागलोक से तक पागल जाका आओ पूरे नागलोक के दर्शन कराई। हाँ कहा मतलब है के अलावा भाड़ा खर्चा कर जावे न जब लगन भगवान दर्शन देता नहीं। तुम जा रही थी प्रयागराज? बेटा बेटवा प्रयागराज का मेला लगा बहा बसंत पंचमी रहल अब सोचता है पुण्यवासी तक मेला रही बेटवा हमार बात माना। एक बार मुझसे भी इजाजत लिया, मेरे घर में हो। देखा बेटवा हम भक्ति ने यही कहूँ आज जा सके आज जा सकते हो। तू कहाँ जा रही है? हम जाते हैं माला बेचे प्रयागराज। ये होगी है बुजरा मोनालिसा जाते हैं रील बना के वीडियो बना के वायरल वायरल हो। सबसे पहले सूबेदार इस सूटकेस में देख क्या है, चेक कराओ इसे। मछली पकड़ देखा हमार सब प्रयागराज का माला ना देखी। सूबेदार खोला ना कल भसम हो जावे। ए अब मुहे का बंद कर ला तोहरे नारायण थराव का भाई हमार खोपड़ी ने चन का हवा रुक के भागे तू हम अब बताई हमार सामान में हम कर दे हमार सामान हमारी बैठ पर। अरे तोहरी चोरी की मां का अब हमका उठेगे ना पर जब तोहका कहे रहे कि हम जब तोहरे माइक सामान चेक करे लागे तो हमका बीच में डिस्टर्ब न करे न तनको हम घर माने फिर बड़ी जगह मारी थी। हाँ अब बीच में ना क्या है बे इसमें सरपुर में क्या क्या है यार? एकर मांग मेलम का मुझे फायर करी इसका क्या काम है? जाके नागा लगे वो रिवॉल्वर लेके जाती क्या रिश्ते क्या है? ए भाई ये मेरी रिवाइवल को लेकर के जा रही थी प्रयागराज। पक्की चुट्टी नहीं भाई और देख क्या है और एमा जितना तोहरे माई वाला गहना रहा तोहरे माई वाला पूरा गहना हेमा भरा बन अब हम पूछा तो तोहरे मलकिनिया वाला इधर आ अपना बैग चेक करा। चल हमारा सामान तो बिंदास चेक कर ले छूबे न करा चेक कइया आवाज खाई ए भौजी आगे नहीं आगे आवा यार भैया ए भैया तेरे भौजी वाला सामान में देता ए आहो जवन परसों ले आए रहे है का कहा हम कहे प्राइवेट वाले में मेहररुआ बड़े बिंदिया लिया गए वो चुराए इसमें यार
और यह देख जवन पूजवा करे वाली हमारा अगरबत्ती घोल चोराई जाए नहान इतनी छोटी रे बाप रे बाप ए अमान नहाए वाला सब नवा ए भगवान इसमें सारे प्रॉपर्टी के कागज हैं। ये माघ मेला में लग जाते हुआ अगरबत्ती साबुन चुराए हरामखोर, अरे हरामखोर, रागिनी में तेरे प्यार में इतना अंधा हो गया था, मम्मी दवाइया तूने मुझे बहुत दवा पिला दी। अरे तू सोच रही थी कि मैं हमेशा नशे में रहता हूं। मैं तुम दोनों की हकीकत को जानना चाहता और था। नशा उतारते रहे। मुझे नशा नहीं हुआ, जब तक नशा था, लेकिन आज मुझे नशा नहीं है। हमका मार डोबे हमरे जैसे मेहरारू ना पौबे सोच लिया। तोहरे जैसा कुकाला, तोहरे जैसा तवायफ हमका जरूरत तो ना है बा। ओका बुलाई लेता हूँ मारा। ये बता, आखिर ये बता, मैंने राम जैसे भाई को अपने घर से मार करके बेघर कर दिया। अरे बचपन में माँ बाप गुजर गए, मेरे बड़े भैया ने माँ बाप का प्यार मुझे दिया और मैंने अपनी बहन का खून कर दिया। हराम जादी, सिर्फ तेरे ही कारण मैं तुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन तू प्यार के काबिल नहीं है। गाड़ू राम सीता लक्ष्मण तोहरे जैसे भतार 36 थी और 36 थी जा। ए राम कैलाश का पुत्र, आ तू चला आया नहीं तो का हमारा कई देव हम आ चिल्लावे तो मुहे में बांस डाई दे भाई। आ चिल्लाया ना अब तोहरे चक्कर में पिलाई गया। अब सही है साइकिल कहाँ बा? साइकिल तोर माई देहन ना आई रही। ए भाऊजी है गनी अरे हमका शुतुरमुर्ग बनावत के अरे हम पर मुर्गी ना वही। अरे भगवान शिवदार, अरे गाडू भाई चल चल। अरे नेमान खोला गाठी। अरे नेमान खोला गाठी। अरे नेमानी वाला खोला गाठी। जवन मरान मारिन गुजरिन न जनी का जनी कैसे गाठी। जवन मरान मारे आए। अरे मेरे मवा कैसे बताई कहाँ कहाँ से खाई।
रमन, नजर उठा के देख इधर। ले इसे पकड़, उठा इसे, उठा उठाओ लगातार मोटरसाइकिल हंटर। आज तेरा भाई राजू तेरे सामने खड़ा है। अरे आप ये क्या कह रहे? मैं वो बदनसीब भाई हूँ कि मेरा भाई मेरे सामने खड़ा है, मैं उससे आंखें नहीं मिला सकता। मैं बहुत बड़ा गुनहगार, मैं पापी हूँ भैया। मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि मैं कि चरण तक को छू सकूं भैया। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। वो दिन भूल गया ना, वो दिन भूल गया कि मुल्ला एक दिन जरूर पछताएगा तू। लेकिन आज तू अपनी करनी का सजा पा गया ना। उन माँ बेटी के कहने से पागल हो चुका था। बड़े भैया, मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका भाई हूँ। आप मुझसे ऐसे कैसे नाराज हो सकते हैं? आपने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया भैया। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे रमन, और जो भी मुझे सजा देना चाहते हैं मुझे मंजूर है भैया। माँ बाप के मर जाने के बाद तुझे पुनः भाई नहीं बल्कि औलाद समझता था। क्या एक बात पूछो तो मुझसे बताएगा? क्या पूछना चाहते हैं भैया? ये बता कि इस वक्त मेरी बहन रेखा कहाँ है? आप रेखा को पूछ रहे हैं? अरे मैं वो बदनसीब भाई हूँ कि मैंने अपनी बहन का खून कर दिया। अरे जिस बहनोई के चरणों को पूजना चाहिए, मैंने इसी हाथों से उन्हें मार करके घर से बेघर कर दिया भैया। और न जाने मेरी बहन कहाँ होगी और किस हाल में होगी। मैंने उसे मरा हुआ छोड़ करके आया था, न जाने कहाँ है, मेरे हाथों से भूला हुआ। वाह रे रमन, अरे तू कैसा भाई है रे? अरे कैसा भाई है कि बहन की जान ले लिया? अरे एक भाई में तो बहन की रक्षा करता है। अगर इसी तरह से समझ में होता रहेगा, इस दुनिया में सबसे पवित्र नाता भाई और बहन का होता है। अरे तू अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका। अगर तू उसकी रक्षा नहीं कर सका तो तुझे उसकी जान लेने की क्या हक है?
और जिस दिन राखी का त्योहार आएगा ऐसे दरवाजे पर बैठ कर लगता रहेगा। हर भाई हर बहन अपने भाई की कलाई में रखी। तू बस यही सोचेगा ना कि मैंने तो अपनी बहन को जान से मार दिया। अगर आज मेरी बहन होती तो मेरे भी सोनी कलाई में रख के मरते। वाह रे रमन, लेकिन कहा गया ऊपर वाले की बहुत बड़ी महिमा होती है। आज मैं तुझसे अपनी रेखा बहन को जरूर मिलाऊंगा। मुझे ऐसे मिला दो भैया, मिला दो। बहन रेखा, देख तेरा भाई रमन खड़ा है, उससे बता दे कि भैया आज मेरे भी शरीर में बहुत सा खून है, निकाल ले मेरे बदन से खून। अरे भाभी की साड़ी नहीं, उसकी लाज आकर के उसके शरीर को रंग दे। भैया भैया उसने भाभी कहने पर मेरे खुद से साड़ी रख दिया। मेरे शरीर में जितना खून है भैया निकाल के ले जाओ, भाभी की शरीर रख दीजिए भैया। क्या हो गया भैया? भैया आप क्या दूर करे, जितना शरीर मेरे खून में ले जाओ, निकाल के भाभी शरीर रख दीजिए। मैं माता हूँ मैं। अरे मैं तेरा गुनहगार हूँ रे। मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं तेरा गुनहगार हूँ। तू मुझे सजा दे सकती है, लेकिन ये अपने बदनसीब भाई को एक बार अपने सीने से लगा दे। तू चाहे जो सजा देगी मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ मेरी बहन। रमन, एक बात ये बता कि इस वक्त वो माँ बेटी है कहां पर? भैया मैं उनकी हकीकत को जान गया हूँ। अरे वो हरामखोर तवायफ दोनों हम भाई भाई को सुदा कर दिया और उनकी निगाह अपनी पूरी दौलत पूरी प्रॉपर्टी पे थी भैया। मुझे बांध करके मुझे मार करके वो दोनों न जाने कहा चले गए। अभी जा रहे भैया। चल रुकना चाहते हैं रोक लीजिए। चल, रास्ते मुझसे देखता हूं। चल मेरे साथ, देर मत कर, नहीं तो हो सकता है कि ट्रेन पकड़ लेंगे तो निकल जाएंगे। चल इसी वक्त। नारायण नारायण, वो बुलोरो बुला बोला, वो गाड़ी पकड़ जल्दी पकड़ रहे, कोई आ जाएगा। साफ साफ बात छोड़, तेरे बाप को बुलाती हूँ। मेरे बाप का अभी वापस